वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस सिविक्स के प्रैक्टिस सीरीज 11 में हम लोग नागरिक सुरक्षा और यातायात सुरक्षा टॉपिक से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये हमारे जूनियर एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों टॉपिक हमारे जूनियर एग्जाम में दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन है, इसकी स्थापना कब किया गया था, आपसे ये पूछा गया है। तो आपको बताना है 1931, 1945, 1951 या फिर 1962 में। तो जो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन था, इसकी स्थापना हुई थी 1931 में। ठीक है, तो आप याद रखना कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना 1931 में हुई थी। और ये स्थापना किसने की थी, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये आपके फ्रेंच जनरल थे जिनका नाम था सर्जन जॉर्ज सेंट पॉल। ठीक है, तो सर्जन जॉर्ज सेंट पॉल के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। किसकी स्थापना की गई थी, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन की। सन इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखना, 1931 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आते हैं हम लोग। भारत में नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना कब? अभी आपने देखा अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन कब था, तो वो आपका 1931 में था। अब आपका भारत में पूछा जा रहा है, तो भारत में नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना कब हुई? 1947 में, 1950 में, 1962 या फिर 1971। तो जो भारत में नागरिक सुरक्षा संगठन है, इसकी स्थापना की गई 1962 में। ठीक है, जब भारत और चीन का युद्ध हुआ उसके बाद जो है भारत में नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना किया गया। ठीक, तो ये देखिए कि भारत में चीन के आक्रमण के पश्चात 1962 में नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना हुई। और इसको जो है एक अधिनियम के रूप में पारित किया गया 1968 में। ठीक है, एक अधिनियम के रूप में पारित करके नागरिक सुरक्षा अधिनियम कब लागू कर दिया गया? 24 मई 1968 को लागू कर दिया गया। लेकिन आपसे मेनली पूछा जाएगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आप याद रखेंगे 1962। अगर थोड़ा सा आगे बढ़ के पूछेगा कि इस नागरिक सुरक्षा अधिनियम को कब से लागू किया गया, तो आप याद रखना कि 1968 में इस अधिनियम को लागू किया गया। ठीक है, नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना 1962 में हुई, लेकिन इसके बाद इसको एक अधिनियम बना दिया गया, नागरिक सुरक्षा अधिनियम, जो कि 24 मई 1968 से लागू किया गया। ठीक, तो ये दो प्रश्न यहाँ से बन रहे हैं, दोनों को आप याद रखेंगे। 1962 जब इसकी स्थापना हुई थी, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी आपका एक महत्वपूर्ण दिवस के रूप में हो जाएगा, क्योंकि आपके इस टॉपिक से संबंधित है। तो विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस आपका मनाया जाता है, आप याद रखना कब? 1 मार्च को। ठीक है, तो 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। और ये किस सन से मनाया जाना शुरू हुआ, तो आप याद रखना 1990 से इसको मनाया जाना स्टार्ट किया गया। ठीक है, 1990 में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संगठन महासभा द्वारा विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस को मनाने की शुरुआत की गई थी। 1990 से शुरुआत किया गया। और विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब होता है, तो वो होता है 1 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आते हैं हम लोग। किस युद्ध के पश्चात प्रत्येक देश ने अपने यहाँ नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना की? तो वो कौन सा युद्ध था जिसके बाद जो है हर देश ने अपने यहाँ पे नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना की? भारत में आप जानते हैं कि भारत में जो है भारत और चीन युद्ध के बाद 1962 में किया गया था। लेकिन ये और देशों के बारे में पूछा जा रहा है कि वहाँ पे कब जो है इसकी स्थापना की गई थी। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, या फिर अंग्रेज और फ्रांसीसी युद्ध के बाद, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, इसका जो है जो सही आंसर है ये आपका है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है प्रत्येक देश ने अपने यहाँ पे नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। हवाई हमलों से बचने के क्या उपाय हैं? तो ये भी एक जो है नागरिक सुरक्षा से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। हवाई हमले से बचने के क्या उपाय हैं? तो सुरक्षित स्थान पे आप जा सकते हैं, पीठ के बल आप लेट जाइए। ठीक है, कान में रुई डाल लीजिए, और दांतों के बीच जो है लपेटा हुआ कपड़ा दबा लीजिए। तो ये सारे जो तरीके हैं, ये सभी, इसका जो आंसर है वो है उपयुक्त सभी, यानी कि ये सभी तरीके से हम जो है हवाई हमलों से बच सकते हैं। ये सभी जो है हवाई हमलों से बचने के उपाय जो है दिए गए हैं। ठीक है, रात्रि में हवाई हमले के समय, यानी कि अगर रात में हवाई हमला होता है तो उस समय दुश्मन को भ्रमित करने के लिए क्या किया जाता है कि दुश्मन को पता ही ना चले कि यहाँ पे बस्ती है? तो उसके लिए क्या करते हैं? ब्लैकआउट करते हैं, या फिर वाइट आउट करते हैं, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग उस क्षेत्र में लाइट जला देते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ठीक है, तो ब्लैकआउट जो है इसका मतलब होता है, इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ब्लैकआउट। ब्लैकआउट का मतलब कि जहाँ पे आबादी है वहाँ की सारी लाइटें जो हैं बंद कर दीजिए, ताकि जो है जो हवाई हमले के लिए आ रहे हैं उनको ऊपर से पता न चले कि यहाँ पे बस्ती है और वहाँ पे वो बम ना गिराएं। ठीक है, तो हम लोग जो है उनको भ्रमित करने के लिए क्या किया जाता है? तो ब्लैक आउट किया जाता है। ठीक है, आबादी वाले क्षेत्रों में अंधकार करके
शत्रु के सैनिकों को उसके लक्ष्य से भ्रमित कर देना ही क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है ब्लैक आउट। ओके, तो जो है रात्रि में हवाई हमलों से बचने के लिए जो है क्या किया जाता है, ब्लैक आउट किया जाता है, ताकि उन्हें पता न चले कि यहाँ पे कोई बस्ती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हवाई हमला बंद हो जाने पर किस प्रकार के रंग का प्रकाश दिखाया जाता है। तो ये याद रखिए कि जब हवाई हमला आपका बंद कर दिया जाएगा, मतलब अगर हवाई हमला हो रहा है उसके बाद बंद कर दिया जाए, तो किस प्रकार के रंग का प्रकाश दिखाया जाता है, ताकि लोगों को पता चल जाए कि हवाई हमला बंद हो गया है। तो ये इसका जो है जो सही आंसर है ये है आपका हरा रंग। ठीक है, तो देखिए ये कुछ रंग हैं जो हवाई हमले से संबंधित हैं। तो याद रखिएगा कि जब पीला रंग दिखाया जाता है तो इसका मतलब कि हमले की संभावना है, यानी कि हमला हो सकता है। सफ़ेद रंग का मतलब है कि हमला टल गया, मतलब कि अब हमला नहीं किया जाएगा। ठीक है, और लाल रंग का मतलब है कि हमला प्रारंभ हो गया है, यानी कि अगर हमला प्रारंभ हो गया तो उसके लिए लाल रंग दिखाया जाएगा। और हरा रंग आप जानते हैं हमला समाप्त हो जाने पर जो है हरा रंग दिखाया जाएगा। ठीक है, तो ये हवाई हमले से संबंधित कुछ कलर के संबंधित जो संकेतक हैं इसको आप जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं हम लोग। पेट्रोल में लगी आग को किस यंत्र से बुझाया जाता है, यानी कि पेट्रोल की वजह से अगर आग लगी है तो उसे किस यंत्र से जो है बुझाया जाएगा। ड्राई पाउडर अग्निशामक यंत्र, गैस टाइप कार्बन डाइऑक्साइड का अग्निशामक यंत्र, या फिर वाटर टाइप का, या फिर फोम टाइप का। तो अगर आप याद रखिए कि अगर पेट्रोल से जो है आग लग रही है तो उसको हम बुझाएंगे फोम टाइप अग्निशामक यंत्र से। ठीक है, तो फोम टाइप अग्निशामक यंत्र से इसको बुझाया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये फोम टाइप अग्निशामक यंत्र जो है ये झाग के द्वारा आग की सतह को ढक लेता है और उसे तुरंत बुझा देता है। ठीक है ना, तो ये फोम टाइप वाला अगर आपसे पेट्रोल की वजह से आग लगी है तो उसकी वजह से जो है ये आप जो है तुरंत बुझा सकते हैं। तो अगर आप जो है ड्राई पाउडर, गैस टाइप और वाटर टाइप इन सब के बारे में जानना चाहते हैं तो क्या करिए कि इसकी जो है जो नागरिक सुरक्षा की थियरी वाली वीडियो है, ठीक है ना, थियरी वाली वीडियो आप लोग जो है थियरी वाले सेक्शन के प्लेलिस्ट में आके आप देख लीजिएगा। वहाँ पे आपको नागरिक सुरक्षा से संबंधित डिटेल वीडियो बनाया गया है। ठीक, तो आप सब जानते हैं कि क्वेश्चन में सारे चीज़ों को कवर नहीं किया जा सकता है। तो आप एक बार अगर आपने थियरी नहीं देखी हो तो एक बार आप थियरी इसकी ज़रूर देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। याद रखिए जब क्वेश्चन आप पढ़ा करिए तो क्वेश्चन आप पूरा पढ़ा करिए कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो लकड़ी कोयला में अगर आग लग जाती है तो क्या हम क्या करते हैं, सीधे सीधे जो है पानी डालकर उसको बुझा देते हैं। जी हाँ, ये सही बात है। गैस की आग अगर लगी है, गैस की आग को बुझाने के लिए क्या किया जाता है, जूट की बोरी का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम्स में भी, तो याद रखना कि जूट की बोरी का प्रयोग किया जाता है गैस की आग को बुझाने के लिए। और अगर बिजली से आग लगी है तो क्या हमको स्विच चालू कर देना चाहिए? नहीं जी नहीं, स्विच को क्या करना चाहिए, स्विच को बंद कर देना चाहिए। तो ये वाला आपका गलत है, इसीलिए आपसे पूछा गया है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अगर शरीर में आग लग गई है तो क्या करते हैं, तो हम कंबल से शरीर को ढक देते हैं। ठीक है ना, तो शरीर में आग लग जाती है तो उस कंबल से शरीर को ढक देते हैं। और ये जो पानी जो आपका तीसरा जो गलत था वो ऑप्शन नंबर सी था। तो बिजली से अगर आग लग रही है तो उस पर पानी नहीं डालना चाहिए, पहली बात। ठीक, और उसके बाद उसको बुझाने से पहले मेन स्विच से बिजली को काट देना चाहिए। ठीक है ना, तो मेन स्विच से बिजली को काट देना चाहिए, उस पर पानी नहीं डालना चाहिए अगर आपकी आग जो है किसकी वजह से लगी है, बिजली की वजह से लगी है तो। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सी जो है सही सुमेलित है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है, पिछला था नहीं सुमेलित है, यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित है आपको बताना है। दुर्घटना में अगर हड्डी टूट जाती है तो क्या यूज किया जाता है, तिकोनी पट्टी और खपच्ची का प्रयोग। जी हाँ, ये सही है। दुर्घटना में खून बहने से रोकने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, कि अगर आप क्या करें कि अगर दुर्घटना में खून बह रहा है तो आप घाव पर मेडिकेटेड रुई लगाइए और पट्टी बांधिए। जी हाँ, ये भी सही है। और अगर किसी का दम घुट रहा है तो रोगी के कपड़ों को ढीला कर दीजिए, यानी कि जो उसने कपड़े पहने हैं उसको ढीला कर दीजिए, और उसके बाद उसके मुंह में अपने मुंह से कृत्रिम श्वास फूंकना। ठीक है, माउथ टू माउथ जो आपका रेस्पिरेशन होता है वो चीज़ करना। तो ये जो सही, ये आपके उपयुक्त सभी वाले जो ऑप्शन हैं ये आपके सही हैं। ये मतलब कि ये तीनों जो हैं सही मिलान हैं। ठीक है ना, तो तीनों सही मिलान है, ये तीनों जो चीज़ें हैं ये तीनों आपकी सही हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग आते हैं। तो अब तक के ये क्वेश्चन जो थे ये आपके नागरिक सुरक्षा से थे। अब कुछ क्वेश्चंस आपके सड़क सुरक्षा से संबंधित हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में संशोधन कब किया गया। तो पहले तो आप ये याद रखिए कि मोटर व्हीकल एक्ट जो
पहले आया था वो कब आया था, तो वो आया था 1988 में, ठीक है ना। ये क्वेश्चन से आप इसको जो है ज़रूर याद रखिएगा। और इसका जो संशोधन किया गया ये किया गया 2019 में। अभी जो हाल ही में आप सब लोगों ने देखा था कि चालान के दाम बढ़ गए हैं, हेलमेट ना लगाने पर आपको ज़्यादा जुर्माना देना पड़ेगा, तो ये सब 2019 में हुआ था। और ये किस में संशोधन किया गया था, ये मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में संशोधन करके ये सब चीज़ें लागू की गई थी, ठीक है ना। तो मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 जो है इसको कब से लागू किया गया, 1 सितंबर 2019 से पूरे देश में लागू कर दिया गया। तो इसमें जो संशोधन किया गया है मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में कब किया गया, तो ये किया गया 2019 में, और 1 सितंबर 2019 से इसको पूरे देश में लागू भी कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है कि यदि तुम्हारी गाड़ी से किसी की दुर्घटना हो जाती है तो तुम क्या करोगे। तुरंत आप गाड़ी लेके भाग जाओगे, या फिर जो वहाँ पे अन्य लोग रहेंगे उनसे जो है घायल को अस्पताल पहुँचाने को कहोगे, या फिर जो घायल है उसको आप डॉक्टर के पास ले जाओगे और पुलिस को सूचना दोगे। तो बताइए आप लोग क्या करेंगे, या फिर इनमें से आप कुछ भी नहीं करेंगे। तो इसमें जो सही ऑप्शन है ये आपका कौन सा है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है ना। तो आप घायल को डॉक्टर के पास ले जाओगे और तुरंत जो है पुलिस को सूचना दोगे यदि आपकी गाड़ी से किसी की दुर्घटना हुई है तो। इसमें देखिए इसके लिए क्या नियम है कि मोटर व्हीकल एक्ट के जो सेक्शन 134 है उसमें ये कहा गया है कि जिसकी गाड़ी से दुर्घटना हुई है उसका यह दायित्व है कि वह घायल को डॉक्टर के पास ले जाए और पुलिस को सूचना दे, ठीक है ना। तो ये भी आपका जो है आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस हेतु आवेदन के लिए ऑनलाइन पोर्टल कौन सा है। तो आपको याद रखना है कि अगर ड्राइविंग लाइसेंस की आपको ज़रूरत है तो आप किस पोर्टल पे जाके आवेदन करोगे, सारथी, वाहन, गाड़ी या फिर उमंग। तो इसका जो सही ऑप्शन है ये आपका है सारथी, ठीक है ना। सारथी जो है आपका जानते हो गाड़ी चलाने वाले को सारथी कहा जाता है, तो इसके लिए एक जाप को जो है सारथी नाम का एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है जहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो सारथी जो है आपके ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन के लिए ऑनलाइन पोर्टल है। और जो वाहन है, ये जो वाहन है इसका ये क्या है, तो ये वाहन पंजीकरण सेवा में ऑनलाइन संचालन करने हेतु एक पोर्टल, यानी कि अगर आप वाहन का जो है ऑनलाइन पंजीकरण करना चाहते हैं तो उसके लिए वाहन पोर्टल है, और सारथी आपके ड्राइविंग लाइसेंस के लिए पोर्टल है, ठीक है। तो इन दोनों पोर्टल को जरूर आप लोग जरूर याद रखिएगा। करंट की तरह आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि आपका सड़क सुरक्षा आपके टॉपिक में दिया गया है। इसके अलावा आप एक करंट का क्वेश्चन याद रखेंगे कि 2021 में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह कब से कब तक मनाया गया। तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि इसके पहले क्या होता था कि सड़क सुरक्षा माह नहीं होता था, ये पहली बार जो है 2021 में सड़क सुरक्षा माह जो है स्टार्ट किया गया। पहले होता था क्या, सड़क सुरक्षा सप्ताह होता था, ठीक है ना। लेकिन 2021 में जो है सड़क सुरक्षा माह की घोषणा की गई थी, मतलब 1 महीने तक सड़क सुरक्षा से संबंधित चीज़ें जो है मनाई जाएंगी। तो ये कब से कब तक मनाया गया था आपको बताना है। तो 18 जनवरी से 17 फरवरी, 18 फरवरी से 17 मार्च, 18 मार्च से 17 अप्रैल, या फिर 18 अप्रैल से 19 मई। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपके जनवरी में होता है। ये जो सड़क सुरक्षा माह हुआ है आपका 18 जनवरी से 17 फरवरी, इसका जो है सही आंसर है, ठीक है ना। और इस बार की जो इसकी थीम थी आप याद रखिएगा कि सड़क सुरक्षा माह की इस बार की थीम थी सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, ठीक है ना। तो आप लोग प्रचार में भी सुनते होंगे, प्रचार में भी आप देखते होंगे, रेडियो पे भी सुनते होंगे सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। तो इस बार जो है सड़क सुरक्षा माह की थीम यही थी 2021 की। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा है, ठीक। आप अपने सड़क पर आपको सही कथन बताना है, ठीक ना। आपको सड़क पर अपने दाईं ओर चलना चाहिए, जी नहीं, दाईं ओर नहीं, बाईं ओर चलना चाहिए। वाहन घुमाते समय संकेतक का प्रयोग कभी नहीं करें, ये भी गलत है। जब आप वाहन घुमाएं तो आप इंडिकेटर्स का प्रयोग जरूर कीजिए, ठीक है ना। बस के पीछे बनी सीढ़ी पर लटक कर यात्रा करना चाहिए, नहीं भाई, अंदर सीट पे बैठ के करो, क्यों सीढ़ी पे लटक के करोगे। सड़क को पार करते समय जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना चाहिए, जी हाँ, जब आप सड़क पार करें तो आप जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग कर दे। तो ये आपका सही कथन आपका कौन सा है, तो डी वाला है। और ये ई में क्या है कि रेलवे फाटक बंद होने पर रेलवे लाइन को पार कर लेनी चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है। जब आपकी रेलवे फाटक खुलेगी तब आपको रेलवे लाइन पार करनी है, ठीक है। तो सड़क को पार करते समय जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग, यही आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो इसी के साथ जो है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 आता है। हमने सोचा ख़त्म हो गया इसलिए मैं बोलने वाला था कि ख़त्म हुआ, लेकिन ये ख़त्म नहीं हुआ, अभी 16 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखिए कि एक जो है आपको चिन्ह दिया गया है, इसका क्या मतलब है, ये आपसे पूछा गया है कि नीचे दिए गए यातायात चिन्ह का क्या अर्थ है, कि यहाँ पर वाहन खड़ा ना करें, या फिर अंदर आना मना है, या फिर हार्न बजाना मना है, या फिर यहाँ पर ना रुकें। तो ये जो आपका इस तरह से फिगर बन के इस तरह से अंदर एक
तीर का निशान गया है तो इसका मतलब है कि अंदर आना मना है, ठीक है ना, कि आप अंदर नहीं आ सकते हैं। ओके। इसके अलावा कुछ और अन्य महत्वपूर्ण चिन्ह हैं तो उन चिन्हों को भी आप याद रखना, ठीक है। जैसे कि आपका अंदर आना मना है, आपने देख लिया। उसके अलावा देखिए कि अगर आपका इस तरह का चिन्ह है तो इसका मतलब है वाहन खड़ा ना करें, और इसका मतलब अगर दोनों क्रॉस दिया है तो वो यहाँ ना रुकें, हार्न बजाएं। अगर आपको हार्न दिया है और हार्न बजाना मना है तो हॉर्न बना के उसके ऊपर कट का निशान लगाए, हार्न बजाना मना है। दाएं हाथ का मोड़, बाएं हाथ का मोड़, विद्यालय में 2 बच्चे दिखेंगे आपको, सकरा पुल, ठीक है, और सकरी सड़क। उसके अलावा सार्वजनिक टेलीफोन, पेट्रोल पंप, अस्पताल, साइकिल स्टैंड और ऑटो रिक्शा स्टैंड। तो इनको आप लोग एक बार ध्यान से ज़रूर देख लीजिएगा। ये सारे जो है आपके संकेतक हैं, यातायात संकेतक, ठीक है ना। ट्रैफिक सिग्नल्स में ये यूज किए जाते हैं, ठीक। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसी के साथ जो है हमारा ये सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा वाला टॉपिक खत्म हो गया, नागरिक सुरक्षा और सड़क सुरक्षा, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले लाइक करेंगे और अपने दोस्तों तक इसको ज़रूर शेयर कर दिया कीजिए जो भी तैयारी कर रहे हैं जूनियर की। ओके। और ये आपके आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। किस नाम को सर्च करके, एग्ज़ाम सहपाठी, स्पेलिंग मिस्टेक मत कीजिएगा, ठीक है, SAHPATHI। इसके बाद आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एग्ज़ाम सहपाठी की ओर से, साथ पढ़ेंगे और साथ बढ़ेंगे। धन्यवाद।